हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन ग्रोथ जर्नी पे। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रेडी फॉर ग्रोथ। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने ना अपने 30 टॉपिक्स जो ग्रोथ करने के लिए बेसिक होता है ना वो रेडी कर दिया है, और वो मैंने सारी वीडियो ना यूट्यूब पे डाल दी है, आप उनको देख सकते हो। आपको जिस भी चीज़ पे डाउट होगा वो आपको मिल जाएंगी, बट आने वाले जो 11 मंथ्स हैं उनमें बहुत कुछ नई वीडियो में मैं डालने वाला हूँ। जो भी जिस तरह के कॉन्सेप्ट आते रहेंगे आपको उनके बारे में डे बाय डे बता दिया जाएगा। देखो, ग्रोथ करना खाली ओनली आगे बढ़ना नहीं होता, ग्रोथ करना होता है अपनी पुरानी आइडेंटिटी को न्यू आइडेंटिटी में शिफ्ट करना। और जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे ना तो ग्रोथ करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो गए हो बट आपका माइंड सेट वही है, या फिर आपके इमोशंस वही हैं, या फिर आप चेंज नहीं कर रहे हो उन चीज़ों को, तो देखो पेन ना सेम रहने वाला है और प्रॉब्लम्स भी सेम रहने वाली हैं। बट ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपको ना उन अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ता है, और एक्सक्यूज को निकालना पड़ता है लाइफ से, और जो शॉर्टकट्स होते हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था हमारा वो था लाइक ओवर थिंकिंग। हम इसमें ज़्यादा लेके चलते हैं कि हम ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को। वो मैंने आपको बताया हुआ है कि देखो वो आपकी हैबिट है, और आप उसको धीरे धीरे ही निकलोगे उससे, एकदम से नहीं निकल सकते हैं। एक इसमें बात करते हैं हम पैटर्न्स की। देखो, आप किसी भी काम को कर रहे हो ना तो उनका ना अलग अलग पैटर्न होता है। हर किसी काम का एक पैटर्न होता है, वो हमें समझना होता है, और जब हम उस चीज़ को समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, या फिर हम उसमें पॉसिबिलिटी हो जाती है हमारी कि हम उस चीज़ को कम टाइम में अच्छे से ऑब्जर्व करें, और उस चीज़ में एक जो अचीवमेंट है हमारी वो बेटर हो। और चाहे स्टडी से रिलेटेड है, चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड है वो। अगर देखो, आप अपनी पर्सनल स्किल्स पे काम कर रहे हो ना तो आपको ना उस पे ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के बिन बगैर कुछ भी नहीं होगा। आपने सुना होगा, देखो, परफेक्ट जो प्रैक्टिस होती है ना उसी से परफेक्ट होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ना खुद से लड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको डे बाय डे प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ से निखार सकती है, और आपका जो अभी स्ट्रगल चला हुआ है, जो सिचुएशंस आपकी चल रही हैं, अब वहाँ से आपको निकाल सकती हैं। आपने सुना भी होगा कि जो अ, एक सिंगर है अरिजीत सिंह, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस सिंगर है इंडिया के हमारे, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। आप देखोगे ना कभी उस उनका इंटरव्यू तो देखना कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ना बिल्कुल साफ बोला है कि पहले उनकी आवाज़ ऐसी नहीं थी। उन्होंने देखो अपनी आवाज़ की पे इतना काम कर दिया कि आज उसकी आवाज़ है ना जो वो करोड़ों लोगों को अच्छी लगती है और उसको सुनना पसंद करते हैं। मैं भी उनको सुनता हूँ बहुत ज़्यादा, जो उनके सॉन्ग्स है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखो, एक इंसान अगर प्रैक्टिस करता है तो वो क्या नहीं कर सकता। बात है सारी डेडिकेशन की, कंसिस्टेंसी की और प्रैक्टिस की। अगर आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ करते हो तो कुछ डिसिप्लिन भी आ जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो अपनी लाइफ से या अपने आसपास से, और मैं सबसे अच्छी एग्जाम्पल मानता हूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने फादर्स को, अपनी जो हमारे भाई हैं, या फिर जो हमारी मदर्स हैं उनको। देखो, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल किया है और वो कहाँ आ गए हैं आज स्ट्रगल करते हुए उन चीज़ों के साथ। और वो ये नहीं चाहते कि हम भी स्ट्रगल करें उन चीज़ों के लिए। तो देखो, वो हमेशा हमें एक चीज़ बोलते हैं कि कोई नहीं, आप कर लो। और घर अगर किसी को ये लगता है ना कि देखो घर वाले ना गलत नहीं होते, घर वालों को ना सबसे ज़्यादा फिक्र होती है हमारे भविष्य की, हालांकि उनको कुछ चाहिए नहीं होता हमसे, वो हमेशा यही सोचते हैं कि इनका भविष्य अच्छा हो बस, और ये अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। बट कई बार हमें थोड़ा सा ये लग जाता है कि नहीं, घर वाले हमारे अगेंस्ट है। अगेंस्ट नहीं है वो बिल्कुल भी, शायद उनसे ज़्यादा हमारी खुशी कोई नहीं चाहता। आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, घर वालों से ज़्यादा खुश आपको कोई नहीं देखना चाहता। तो देखो, उन्हीं के लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, उन्हीं के लिए अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। क्योंकि देखो, मेरा मानना ये है, जो माँ बाप होते हैं हमारे ना, हर इंसान में दो बार एक ऐसा टाइम आता है कि वो दो बार जीना स्टार्ट करता है। हमारे माँ बाप की ऐसी होती है एक लाइफ वो जो उन्होंने हमारे लिए अपनी कुर्बान कर दी होती है। अब आता है हमारा टाइम, जब हम सक्सेस हो जाते हैं ना तो ना जो हमारे घर वाले होते हैं ना वो दोबारा से जवान हो जाते हैं, दोबारा से उनके अंदर वही अ, एक एनर्जी बूस्ट हो जाती है। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो अपने बच्चों को सक्सेस होना देखना चाहते हैं, पर जब हम नहीं हो पाते हैं, जब हम हार जाते हैं, सिचुएशंस कई बार हमारे खिलाफ हो जाती हैं, तो वो
उनको ना बहुत ज़्यादा तंग करती हैं ये चीज़ें। तब उनको कोई ये बोलता है कि आपका लड़का या लड़की वो सक्सेस नहीं है या फिर वो ऐसे कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों पे भी थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए। देखो मोटिवेशन आपके आस-पास ही है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन से मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अपने फ़ादर से होता हूँ हमेशा, क्योंकि शायद स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ़ में इतना किया है, या फिर अगर हम देखेंगे तो हर कोई जो फ़ादर होते हैं वो सबके स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो एक न एक लाइफ़ हमारे लिए कुर्बान करके बैठ चुके हैं। और देखो जो अ, अगर हम अच्छे से बात करेंगे ना अपने घर वालों से, तो ना हमें रास्ते सारे ना वहीं से निकल जाते हैं। बहुत सारे रास्ते निकलते हैं जब वो हमें अपनी एक लाइफ बताते हैं कि हमने वहाँ से वहाँ तक ये किया है और अब हम ये कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि चीज़ें ना टाइम टू टाइम बदलती हैं। एक चीज़ याद रखना, देखो बदलता हर कुछ है। अगर आप आज सक्सेस नहीं हो तो एक दिन हो जाओगे, बट आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। होगे ज़रूर, चाहे आप कोई आपको वो चीज़ ना मिले जिसके लिए आप कर रहे हो तैयारी, बट वो मिल भी सकती है, बट अगर आप उसके पे पूरा प्रिपरेशन करके लगे रहते हो तो। अगर किसी का ड्रीम है, देख जैसे उसको ना 1 लाख पर मंथ कमाना है, एक जॉब है इंडिया के अंदर हमारी, तो अब क्या करते हैं हम, अगर हम डेडिकेट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए तो वो मिल जाती है, बट अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो हमें, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट हमें जॉब कहीं ना कहीं मिल जाती है। और ऐसे ही होता है यहाँ पे। देखो मैंने पहले ही बोला कि अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो आपके डिसीजन ना ले लिए जाएंगे। वक्त जब डिसीजन लेता है ना तो वो पूछता नहीं है किसी से भी, बस वो उसकी जो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि वो सामने कंडीशंस को खड़ा कर देते हैं हमारे, और हमें वो चूज़ करनी होती है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। बट पहले हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। तो ऑलरेडी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो आज, हाँ, एक और आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। आज मुझे लाइव आना था बट किसी रीज़न से नहीं आ पाया हूँ मैं, बट नेक्स्ट मंथ मैं 2 बार लाइव आऊँगा और दोनों बार ना आप लोगों के लिए कुछ अलग लेके आने वाला हूँ। वो चीज़ें लेके आने वाला हूँ जो आपने शायद सुनी भी होंगी और ना भी सुनी होंगी। उसमें हम पूरा अपना डिसिप्लिन और मोटिवेशन की बातें करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही था। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।